Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 10 of class 8 civics and the name of chapter is Law and Social Justice. इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे समाज के अंदर कानून सोशल व्यवस्था को या सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देता है और कैसे चीज़ें मेंटेन अपनी जो भी उनकी कंडीशंस होती हैं उनमें वो प्रॉपर वे में सोसाइटी के अंदर चलती रहती हैं. सो लेट अस स्टार्ट. एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ इन प्रॉपर वे इज़ रिक्वायर्ड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. अगर हमें समाज के हर वर्ग का भला करना है और समाज में कोई भी डिप्राइव्ड ना रहे तो उसके लिए हमें क्या है चाहिए कि जो भी कानूनन व्यवस्था है उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन और किसी के भी अधिकारों को वंचित उससे ना रखा जाए. टू प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉज. और लोगों को की रक्षा करने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार अधिक से कानून बहुत पास करती है. जैसे SC/ST एक्ट 1989 हो गया हमारा और आर्टिकल्स हैं जो 14 से लेकर 35 तक. फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 में हमारे बाबा साहब के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा उसको क्या कहा गया था, भारतीय संविधान का दिल और आत्मा. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को 5 रेट्स हैं आर्टिकल 32 में. तो इस तरह की कानून जो भी पास होते हैं वो किस लिए होते हैं, ताकि समाज के सभी वर्गों का विकास एक पूरक दिशा में हो, कि कोई भी मतलब कि समाज में वंचित ना रह जाए. ऑलमोस्ट ऑल द राइट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सारे कानून किसके बेस पे बनाए जाते हैं, हमारे संविधान के बेस पे. फॉर एग्जांपल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 में जो शोषण के विरुद्ध बताया गया है. आर्टिकल 23 नो वन कैन बी फोर्स्ड. फोर्स मतलब हम ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, जैसे भीख मंगवाना इस तरह से बैन है आर्टिकल 23 में भारतीय संविधान में. नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क ऑन लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज. आर्टिकल 24 नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर फैक्ट्री में काम करने के लिए बाध्य नहीं है. इसी तरह और कानून भी हैं. द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स सून आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजिडी, जब जिसमें वो मिथाइल आइसोटाइन गैस लीक हुई थी. उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इस कानून को, ताकि क्या किया जा सके, जो भी समाज में लोग हैं उनकी रक्षा की जा सके और कोई भी कंपनी वातावरण को प्रदूषित किए बिना अपने कार्यों को करे और लोगों की मतलब कि उनकी हेल्थ पे फ़र्क ना पड़े. ये भी एक सोशल जस्टिस ही है. Minimum wages law deals with the wages of workers ensuring they are not underpaid and that is updated every year. ताकि वर्कर्स की तनख्वाह उन्हें टाइम पे मिलती रहे, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका हक ना मारा जाए. ये भी पक्का करना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है. Well, laws are there to protect various interests, but what is important in this regard is the implementation of these law. देखिए एक कानून तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उन कानूनों का सही से इम्प्लीमेंटेशन. अगर कानून सही से इम्प्लीमेंटेशन हो और समाज में लोगों को न्याय जल्दी जल्दी मिले और जुडिशरी की जो भी खाली पोस्ट है उनको सरकार टाइम से रिक्रूट करती रहे, तो क्या होगा, देश के अंदर सोशल जस्टिस बहुत जल्दी जल्दी होगा और समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ देरी न्याय पाने में नहीं होगी. मार्टिन ठीक है, इस तरह से चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. तो सरकार को चाहिए कि समाज में सभी व्यक्तियों सभी लोगों के साथ न्याय बराबर का और किसी के भी अधिकार ना मतलब एक्सप्लॉइट हो, ये पक्का करना सरकार की जिम्मेदारी है. अनटिल दे इम्प्लीमेंटेड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग. और देखिए जब तक वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तब तक समाज के अंदर कमज़ोर वर्ग की रक्षा ताकतवर वर्ग से नहीं की जा सकती. तो सरकार को क्या चाहिए कि वो जो भी कानून उन्होंने बनाए हैं उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि समाज के सभी वर्गों के लोगों का विकास हो सके, कोई भी विकास से वंचित ना रहे. Laws are there to protect various interests, but what is important in this regard is the implementation of these law. देखिए कानून तो बहुत सारे होते हैं, हमें भी पता है. CRPC एक्ट में दुनिया भर के कानून हैं और भारतीय संविधान में आर्टिकल्स भी 450 के आसपास हो रहे हैं. तो सबसे बड़ी चीज़ यही मैटर करती है कि उन कानूनों का सही से इम्प्लीमेंटेशन. कई बार क्या होता है, जो समाज के अंदर मस्कुलर पावर रखते हैं या मनी पावर रखते हैं वो डिप्राइव्ड सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और डिप्राइव्ड सेक्शन के पास अथॉरिटीज़ के
के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बढ़ता। पर कई बार अथॉरिटीज़ भी उन लोगों को फेवर करती है, जिसके कारण जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं हो पाता। फिर देखिए दूसरी चीज़ ये भी है कि जब समाज के अंदर डेवलपमेंट ग्रोथ करता है, इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, तभी लोगों को रोज़गार मिलता है। पर दूसरी तरफ वही इंडस्ट्री पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं और मार्केट में क्या होता है, फिर लोगों को दिक्कत भी वही उन्हें ही झेलनी पड़ती है। तो देखिए डेवलपमेंट एक अपार्ट पे अपने साथ साथ सोशल इंजस्टिस भी लाता है। तो ये पक्का करना सरकार की जिम्मेदारी है कि ताकि समाज देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, पर साथ साथ में सामाजिक न्याय भी हो। Laws were important not only for the workers but also for those who might be injured due to industrial accident। देखिए कोई भी कानून बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वर्कर्स उससे प्रोटेक्ट हो। जितने भी रिलेटेड कानून है वर्कर्स से रिलेटेड, वो सब लेबर कानून जो भी हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है, अगर उसको उसका कंपनसेशन टाइम पे मिले ना मिले और उसको उसके पेंशन्स ना टाइम पे मिले, तो देखिए उसके साथ सोशल इनजस्टिस हुआ है। और लॉज इस चीज़ को पक्का करते हैं कि उसको उसके सारे बेनिफिट्स टाइम पर मिलते रहे, और अगर उसका एम्प्लॉयर उसे ये नहीं देता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शंस भी लिए जा सके। लॉज प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल एंड डू द सोशल जस्टिस टू द पीपल आइदर बाय देयर एनवायरमेंटल लॉ और सोशल लॉ। देखिए जो भी कानून होते हैं वो लोगों को सामाजिक न्याय देते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल से रिलेटेड हो, वही पोल्यूशन कम करना, या फिर सोसाइटी से जुड़े हुए कानून है। इवन वो उन कानूनों को भी भारत के संविधान के कानून बाध्य कर देते हैं जो कानून रिलीजियस किताबों या रिलीजियस मान्यताओं के नाम पे बना दिए जाते हैं। तो वो कानून भी कई बार क्या होते हैं, फीके पड़ जाते हैं, जो भी संवैधानिक या हमारे इंडिया के सीआरपीसी एक्ट के तहत, उसके तहत। लॉज हैव आल्सो पनिशमेंट एंड फाइन्स प्रोविजन इफ समवन ब्रेक्स दैम। और कानून के अंदर ये भी प्रावधान होता है कि अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करेगा या उनका उल्लंघन करेगा तो उसमें सजा का प्रावधान भी होता है, और कई बार फाइन भी लगता है, और कई बार किसी व्यक्ति पे ये दोनों लगते हैं, फाइन भी एज वेल एज पनिशमेंट भी। और उस व्यक्ति को वो पनिशमेंट भुगतनी पड़ती है क्योंकि उसने देखिए कोई भी एक्शन जो हमारा कानून कहता है गलत है, जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट होते हो, वो क्या है, क्राइम है। पर उन क्राइम्स की डेफिनेशन इन लॉज के जरिए ही स्पेसिफाइड की जा सकती है, और इन्हीं एज पर लॉज ही पनिशमेंट और जस्टिस लोगों को दिया जाता है। एज पर नीड ऑफ टाइम लॉज आर अपडेटेड टाइम टू टाइम टू मॉडर्नाइज द सोसाइटी विथ सोशल सिक्योरिटी। देखिए अब कानूनों को भी ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम उनको मॉडर्नाइज किया जा सके, जैसे पोस्को एक्ट को किया गया था, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को, या एनवायरमेंटल एक्ट को, एनजीटी बनी थी 2010 में, या फिर ट्रिपल तलाक। इस तरह के जितने भी कानून हैं उन सबको मॉडर्नाइज इसलिए किया जाता है ताकि वो समय के साथ जो जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें और समाज के अंदर सोशल जस्टिस, न्याय लोगों तक मिल सके। यह थी हमारी एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए सरकार की जिम्मेदारी हमेशा से यही रहती है कि समाज में किसी भी वर्ग के साथ कभी भी भेदभाव नहीं हो। पर हमें दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए, इंडिया जैसे वास्ट देश में जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ की जुडिशरी की हालात कैसे हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। अब वो पेंडिंग तो पड़े हैं तो मतलब जस्टिस डिनाइड हो रहा है। जस्टिस डिले इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो मेनली यहाँ पे सरकार को चाहिए और इवन लोगों को भी समझना चाहिए कि आपस में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा सुलह कर ले, अननेसेसरी केस फाइल ना करे, क्योंकि उससे जुडिशरी पे बर्डन पड़ता है। ये थी एक चीज़। दूसरी चीज़ सरकार को चाहिए कि वो क्या करे, टाइम टू टाइम जज की, अदर ऑफिशियल्स की रिक्रूटमेंट करती रहे ताकि जुडिशरी हमारी क्या नाम सॉफ्ट वे में और उसका वर्क जो है वो टाइम टू टाइम कंडक्ट होता रहे। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, थोड़े से जो हमारे लॉज हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो मसल या मनी पावर रखता है वो क्या करता है, उन लॉज को फ्लेक्सिबल रूप में यूज़ करके आज़ाद घूमता है और क्रिमिनल एक्टिविटी कंडक्ट करता रहता है। पर हम दूसरे एंगल पे सोचें, गरीब वर्ग के लिए भी ये मैटर करता है, तो फिर यही सब चीज़ें हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे गाइस। धन्यवाद गाइस।